हे एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का समय है। आज मैं संज्ञा की क्लास लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, क्योंकि हमें संज्ञा पढ़ना, संज्ञा सर्वनाम काल विशेषण यानी कि हिंदी ग्रामर अच्छे से क्लियर करनी होती है। जब हमारी हिंदी ग्रामर क्लियर है तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी हो या वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 हो, MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, सी टेट, यानी कि व्यापम से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, SI वगैरह। SI में तो 70 मार्क्स की हिंदी आती है, तो हमें यहाँ से हिंदी का क्लियर करना होता है। तो हिंदी तो वैसे कहते हैं ना कि हिंदी बिल्कुल सिंपल भाषा है, लेकिन जब हम पढ़ें ना तो उसमें बारीकी से देखें तो बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, क्योंकि हिंदी इतनी सरल जितनी हम मानते हैं ना उतनी होती नहीं है फ्रेंड। तो हमें हिंदी को ना अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे हमारी हिंदी अच्छी हो जाए। तो आज हम संज्ञा की क्लास देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, घटना, पटना, सोना, बुढ़ापा इत्यादि शब्द। यहाँ फ्रेंड अगर हम सीधे सिंपल भाषा में कहें कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति में, यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी के भी नाम आ सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु यानी कि हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं, गेट, खिड़की, दरवाज़ा, चेयर, बेंच, मतलब कुछ भी वस्तु। और प्राणी यानी कि जानवरों के नाम। स्थान, जगहों के नाम, मंदिर, मस्जिद, किला वगैरह नाम, सिटी के नाम, शहर के नाम। भाव, जो हमें अंदर से फीलिंग होती है, कभी हमें मलेरिया बन जाता है, बुखार आ जाता है, कभी हम खुशी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो भाव होता है उन सब का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, इन्हीं चीज़ों का नाम क्या है? संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे किस तरीके से हैं। संज्ञा के भेद 5 माने गए हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा जो है, जो जहाँ भाव का बोध करा है वो भाववाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्तियों के नाम आते हैं। और जातिवाचक किसी जाति का बोध करा है, जैसे कि नदी। नदी क्या है? नदी जाति का बोध करा रही है, नदी जाति का। अगर हम यहाँ पे गंगा यमुना कह दें तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे नदी कहें या दिन कहें, महीना कहें, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? जातिवाचक में, क्योंकि ये जाति का बोध करा रही हैं। समूहवाचक, समूहवाचक वो संज्ञा है जहाँ पे समूह का नाम आए, जैसे कि चिड़ियों का समूह, चींटियों का झुंड, आर्मियों का झुंड, आर्मियों के समूह होते हैं ना। इस तरीके के जो समूह की बात की जाती है, जहाँ एक व्यक्ति नहीं होता, वहाँ पे कई सारे व्यक्तियों का झुंड होता है, समूह होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, जहाँ द्रव्यवाचक में ना द्रव्य वाली चीज़ें आती हैं, जैसे कि घी है, दूध है ना, सोना है, चांदी, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ से संज्ञा क्लियर हुई कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम में रमेश, सीता, गीता, राम, श्याम आ जाएंगे। और स्थान के नाम में पटना, ग्वालियर, भोपाल इत्यादि नाम आ सकते हैं। और वस्तु के नाम में कुर्सी, मेज आदि आ सकते हैं। प्राणी के नाम में गाय, भैंस। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे संज्ञा हमको समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। संज्ञा के भेद यानी कि कितने बताए गए हैं यहाँ पे? संज्ञा के भेद 5 बताए गए हैं। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति और समूह और द्रव्य। तो इनके नामों से ही हमें पहचान में आ रही कि इन संज्ञा में क्या है। भाववाचक जहाँ पे भाव का बोध हो रहा हो, व्यक्तिवाचक जहाँ पे व्यक्तियों का नाम आए, प्रॉपर व्यक्ति। जातिवाचक में यानी कि किसी जाति का बोध कराएं। समूहवाचक यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक यहाँ पे द्रव्य चीज़ों का हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या
वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि गाय, गाय क्या है, गाय के बछड़ा बछड़े जो भी होते हैं ना, सब इन चीज़ों का क्या करा रही, गाय जाति का बोध करा रही, कोई नाम तो नहीं ले रहा उसका। कुत्ता, कुत्ता जाति का बोध करा रही। हाथी, लड़का, लड़का क्या है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा कि राम से आम कौन है, लड़का यानी कि लड़का जाति का बोध करा दिया है यहाँ पे। किसान, किसान जाति का बोध करा दिया। मजदूर, मजदूर जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन यानी कि प्रॉपर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, दिल्ली, पटना, गंगा इत्यादि। कि यहाँ पे किसी का पर्सन, चाहे वो जगह का नाम क्यों ना हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों ना हो, लेकिन स्थान, वस्तु का नाम क्यों ना, लेकिन उसका प्रॉपर नाम हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, दिल्ली, पटना, गंगा। अगर गंगा की जगह यहाँ पे हम नदी कहते तो किस में आ जाती, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती। और यहाँ पे हम गंगा कह रहे तो किस में आ रही, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरीके से अगर हमने दिल्ली कहा तो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक। अगर हमें यहाँ पे शहर कह देते, सिटी कह देती, तो किस में आ जाता, जातिवाचक में आ जाता। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु की धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। जैसे कि लड़कपन, लड़कपन शब्द क्या हो गया, यानी कि बच्चों में क्या है, लड़कपन है अभी, तो वो यानी कि भाव, लड़कपन, उसके ऊपर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा कि ये लड़कपन, लेकिन उनकी हरकतों से लड़कपन समझ में आ जाता है बच्चों की, तो हम कह देते हैं अभी इनमें लड़कपन है। तो ये क्या है, भाव। बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि कहीं मतलब दिख तो नहीं रहा है या कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन बुढ़ापा क्या, जब वो बुढ़ापा धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसमें जो यानी कि सिम्टम्स होते हैं ना, चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहने लगते हैं कि बुढ़ापा आ गया व्यक्ति पे। अच्छाई, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है या कोई अच्छा कार्य होता है तो उसे हम अच्छाई कहते हैं ना। तो अच्छाई क्या, हम फीलिंग कर रहे हैं ना उसको, तो जो हमें फीलिंग होता है ना, भाववाचक संज्ञा में आती है। मिठास, कोई मिठाई रखी है उसे हम टेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, मीठा, तो हम क्या कहेंगे, ये मीठी है, तो ये हमारे अंदर से ये भाव है। मित्रता, शत्रुता, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि इनके समूह का ही बोध कराते हैं। जैसे कि भीड़, सभा, झुंड, गुच्छा, सेना, जुलूस इत्यादि। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ रही भीड़, भीड़ में कोई एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे होंगे, तो यहाँ से है ना समझ में आ गया कि समूहवाचक संज्ञा में आएगा। सभा, सभा हो रही है या पंचायत सभा जो कुछ होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उसको हम किस में कह देंगे, समूहवाचक संज्ञा। झुंड, चींटियों का झुंड जा रहा है, चिड़ियों का झुंड जा रहा है, कौओं का झुंड जा रहा है, तो इस तरीके के जो झुंड होते हैं ना, बच्चों के झुंड जा रहे, खेल रहे हैं, लड़कों का झुंड है, तो इनको हम किस संज्ञा में रखेंगे, समूहवाचक में। गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा है, तो इस तरीके के शब्द किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। सेना, आर्मी सेना, वायु सेना, है ना, तो ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। जुलूस वगैरह जो लोग निकालते हैं ना। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि 5 नंबर की। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य यानी कि तरल पदार्थ का बोध कराती है। इसके अंतर्गत जैसे पदार्थ बोध कराने वाले शब्द जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। दूध, दूध किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में। दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। अब आप लोग कहोगे कि दूध, दही तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ रहा है, लेकिन सोना चांदी कैसे आ रहा, सोना चांदी तो कोई तरल पदार्थ नहीं है, लकड़ी भी तरल पदार्थ नहीं है, लेकिन जो नाप तौल की चीज़ें होती ना वो किस में आनी है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना एक नाप तौल वाली चीज़ है, चांदी भी है, लोहा भी है, लकड़ी भी है, और इनको हम पिघला के, इनकी जैसे कि अभी सोने की बाली और उसको हम चेंज करना है तो हम उसे सोने की बाली को तोड़वाते हैं पिघला के, वो सुनार लोग जो काम करते हैं तो उसको नया रूप दे देते, दूसरा कुछ और बना देते, इयररिंग बना देते, या जो भी बनाना होता है वो बना देते हैं। तो मतलब ये क्या है, द्रव्य में ही आएगा, क्योंकि इसको हम तोड़ फोड़ के मतलब दूसरा बना सकते हैं इसको पिघला के। चांदी, इसी तरीके से चांदी, इसी तरीके से लोहा,
लकड़ी को छील काट के जब हम दूसरा आकार देते हैं, कुछ नया बना देते हैं, तो किस में आएगा? ये द्रव्यवाचक में। और नाप तौल की चीज़ें हैं तो वो भी द्रव्यवाचक में आती हैं। तो यहाँ आज हमने संज्ञा की परिभाषा देखी और संज्ञा के भेद देखे। संज्ञा के भेदों में क्या है इनकी भी जानकारी ले। आगे हम कल आपको यानी कि जातिवाचक से भाववाचक में और भाववाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में चेंज करना सिखाएंगे आप लोगों को। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़, अगर वीडियो यूजफुल लगे फ्रेंड तो एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम पुराने टीचर्स नहीं हैं, लेकिन हम न्यू टीचर्स को भी अगर मौका देंगे आप लोग तो हम ज़रूर लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अच्छा बेहतर काम करेंगे। तो फ्रेंड, और नए लोगों से आपको जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल एकदम सही मिलेगा। यहाँ पे कोई आपको उठा पटक ऐसा नहीं है कि यहाँ से लिया वहाँ छोड़ा, मतलब ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आपको कंटिन्यू हिंदी से रिलेटिव क्लासें देंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको जिस तरीके का कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और आगे शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे इस तरीके से काम करते रहें। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।